जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के सुयोग्य शिष्य निर्यापक श्रवण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज, मुनि श्री महासागर जी महाराज, मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बसी धर्म नगरी बम्होरी तहसील सिलवानी की पुण्य धरा पर धूमधाम से संपन्न हुए ऐतिहासिक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मनोहारी दृश्य। महोत्सव में प्रतिष्ठा सम्राट वाणीभूषण विनय भैया बंडा के कुशल निर्देशन भी प्राप्त हुआ और इसीलिए यह महोत्सव बेहद भव्य रूप से संपन्न हुआ। 4 कल्याणक मनाने के बाद अंतिम दिन यानी 30 मई को मोक्ष कल्याणक मनाया गया। प्रातः काल सर्वप्रथम सभी पात्रों ने भक्ति के साथ श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा पूर्वक भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः ओम ह्रीं नमो हरन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लेशविश्रावणं चत्तारि मंगलम रन्तामंगलम सिद्धामंगलम शामंगलम केलिपनतो धम्मंगलम। शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण स्वयं मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने किया। ध्यान पवित्र सर्वज्ञ स्वयंभू सिद्धाय विद्या परमात्मा ने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्तानंद संसार चक्रपरि मर्दन अंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक शंकर सत्य ज्ञान है। शांति धारा का उद्देश्य है विश्व से कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी तरह स्वस्थ रहकर जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर करते रहें। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद महोत्सव में आगे भगवान के निर्वाण की क्रिया संपन्न हुई। नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो ज्ञान नमो लोए सब समय संज्ञान चारित्र्य समक्तम से नमः स्वाहा। जय भगवान जय जयकार जय जयकार जय जयकार। चरणों में जाएंगे जाने लगाएंगे, चरणों में जाएंगे जाने लगाएंगे। देखो गए मोक्ष में हरे प्रभु जी, देखो गए मोक्ष में प्यारे प्रभु जी। इस दौरान बोली लेने वाले पुण्यार्जक परिवारों ने मंच पर आकर मुनि संघ का मंगल आशीष प्राप्त किया। बोलो जय बोलो वादीनाथ भगवान की जय बोलो, महावीर भगवान की जय बोलो। भगवान के मोक्ष गमन के बाद देवगण आकर भूमि की वंदना करते हैं और प्रभु के नख एवं केश को अग्नि देते हैं। ओ उस हाय जिनो मणिमामि सया अमलो मेरे जो वर कपे तरु से आम दुआ मम रख सया प्रभु जुनी ओम 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 रम 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 स्वाहा। ओ कैलाश महातीरथ पुनि तदुपरांत मोक्ष कल्याणक की पूजा संपन्न हुई। सभी पात्र और इंद्र इंद्राणियों ने यथास्थान बैठकर अर्घ समर्पित किए। पूजा होने के बाद विश्व शांति महायज्ञ आयोजित हुआ। सभी पात्र और इंद्र इंद्राणियों ने यज्ञ के समक्ष बैठकर पूर्णाहुति दी। ओम सत्य जाताय, ओम अनंत जाताय, ओम षट्कर्मणि, ओम ग्राम्यति, ओम अनादि सूर्याय, ओम स्नातकाय, ओम श्रावकाय, ओम देव ब्राह्मणाय, ओम सुब्राह्मणाय, ओम अनुपमाय, ओम सम्यक दृष्टि निधिपति निधिपति वैश्रवण इत काल संजाता निर्वाण सागर पर्वतेश भूत चतुर्विंशति भूत परम देवा शिवा। ओम
भविष्यत् कालाभूतै प्रभवा महापद्मादि चतुर्विंशति भविष्यत् परम देवाश्वा विशद विस्फोट भाषी की कीर्तिय सन्मार्ग प्रतिभासन संदोहामृता अपराध क्षमापणं भवतु। ओम। विश्व शांति महायज्ञ संपन्न होने के बाद पंच कल्याणक के समापन के रूप में विशाल गजरथ फेरी निकाली गई। जिसमें श्री जी को विशाल रथ में विराजमान कर भ्रमण किया गया। इस भव्य गजरथ फेरी के दौरान भक्तों की भीड़ देखते ही बन रही थी। चहु और गाजे बाजी का शोर और मंगल जयकारे लग रहे थे। युवा दिव्य घोष कर रहे थे और पूज्य मुनि संघ भी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ रहे थे। रथों एवं भव्य बग्गियों पर पुण्यशाली पुण्यार्जक गुरु भक्त परिवार श्री जी को लेकर विराजमान थे। बड़ा ही अनुपम नजारा था। आज हमारे रंग में गजरथ फेरी में हर कोई श्री जी के दर्शन कर अभिभूत हो रहा था। जैन संस्कृति कितनी अनूठी है, यह इस भव्य महोत्सव में प्रदर्शित हो रहा था। गजरथ फेरी के बाद पूज्य मुनि संघ पुनः पांडाल में पधारे और कुछ ही समय बाद प्रतिमाओं को लेकर सभी भक्त मुनि संघ के साथ मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर जी पहुंचने के बाद सभी प्रतिमाओं को हर्षोल्लास के साथ वेदियों पर विराजमान किया गया।
आगे पीछे कर दो, साधु आगे पीछे साधु चलो। देव प्रेमनाथ भगवान की। वेदियों पर प्रतिमाएं विराजमान करने के बाद सभी मंदिर के शिखर के समक्ष पहुंच जहां कलशारोहण का कार्य संपन्न हुआ। पंचकल्याण की सानंद संपन्नता पर पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज ने भक्तों को आशीर्वचन भी कहे। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस छोटे से बमोरी में एक इतना बड़ा पंचकल्याण का आयोजन सानंद संपन्न हुआ। सभी लोग के मन में विश्वास था कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद इस बमोरी नगर के लिए आया है तो पंचकल्याण सानंद संपन्न होगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण से कुछ लोगों का मन डगमगा जाता था, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास था कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आएँ, इस आचार्य गुरुवर का इस बमोरी समाज के लिए और हम सभी साधु संतों के लिए इस चातुर्मास के लिए आशीर्वाद आया है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी पंचकल्याण देखा ही नहीं है जो बमोरी ज़िले में हो। मैं तो ये मानता हूँ कि ये पंचकल्याण महोत्सव दुनिया की कोई ताकत नहीं थी कि इस बमोरी का पंचकल्याण कर सके, लेकिन मात्र हम लोगों को एक विश्वास था कि हमारे चंद्रप्रभु भगवान जो चमत्कारिक हैं और पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जिनका आशीर्वाद और इनकी वरद छत्र में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया। वाकई में ये कार्यक्रम बहुत ही अनूठा रहा। आसपास के समाज के लोगों ने बहुत इसका सहयोग दिया, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की समाज भी तन मन धन से बहुत सहयोग दिया है। मैं मानता हूँ कि पंचकल्याण तो सिर्फ आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये पंचकल्याण हुआ है। बाकी की इतनी विपरीत परिस्थिति में, इतनी प्रतिकूलताओं में पंचकल्याण तो होते नहीं हैं। और शायद हो सकता है कोई महाराज अगर आए भी तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए शायद वो पंचकल्याण छोड़ के भी चले जाएँ, लेकिन आचार्य गुरुदेव का आशीर्वाद है और यहाँ के अतिशयकारी चंद्रप्रभु भगवान हैं। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पंचकल्याण में प्रतिष्ठाएं कराई हैं मूर्ति की, वो सारी की सारी मूर्तियाँ इतनी एनर्जिक मूर्तियाँ हो गई हैं। क्योंकि सारी मूर्तियों ने जितना भी जो भी प्राकृतिक आपदा थी उन मूर्तियों ने झेला है। इस कारण से वे मूर्ति जो है सारी की सारी मूर्तियाँ बहुत ही अतिशयकारी हैं। आप लोग देखना, कुछ ही दिनों में इस बमोरी समाज की कायाकल्प होने वाली है। कल यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक 1001 कलशों से होगा। इसलिए जब भी कोई भी इस रूट से निकलता है तो चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करे बिना ना रहना। और आज हमने कह दिया है ये तो नगर के देवता हैं हमारे चंद्रप्रभु भगवान। इसलिए सभी लोगों के लिए कोई भी दुख तकलीफ हो, प्रतिदिन आके भगवान के पास में एक श्रीफल भेंट करोगे तो आपकी सारी सुख दुख दुविधाएँ और जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाला है वो भगवान के आशीर्वाद से होगा। बहुत सभी लोगों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है इस पंचकल्याण महोत्सव के लिए। सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। यहाँ के सारे पात्र, यहाँ के जैनेतर बंधु सारे सभी लोगों के लिए आशीर्वाद के पात्र हैं। अजैन लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया है पंचकल्याण महोत्सव के लिए। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही धर्म की गंगा यहाँ पर बहती रहे, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस मंगल अवसर पर निर्यापक श्रवण वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज ने भी भक्तों को अपना मंगल आशीर्वाद दिया। प्रकृति ने अपना रंग रूप जरूर दिखाया, लेकिन धर्म के रंग में रंगे हुए श्रावकों ने और मुनि संघ ने विशेष जाप्यानुष्ठान के बल पर कार्यक्रम को गुरुवर आचार्य श्री की वरदानी छांव तले सानंद संपन्न कर लिया। हमारे जीवन काल का भी ये इतिहास है। लगभग 40 वर्षों में जो भी कार्यक्रम हुए
उनमें पंच कल्याणकों की गजरत फेरी सुबह सुबह होना पहली बार हुआ, क्योंकि तपों का समय था, धूप निकलती तो बहुत गर्म होती। 30 मई की तारीख, फेरी का दिन, और फिर 5 दिन पंच कल्याणकों में प्रकृति अपना कोई ना कोई रूप दिखाती रही। उसके बाद भी प्रकृति प्रेमी डटे रहे और इस इलाके का पुण्य, बमोरी समाज का पुण्य, संपूर्ण इस प्रदेश का पुण्य कि सभी के सहयोग और सद्भाव से एक कार्यक्रम सानंद, निर्विघ्न ही नहीं, सानंद संपन्न हुआ। छोटे मोटे व्यवधान तो आते ही हैं, बाधाएं ना आए तो परीक्षा कैसी? उस पथिक की क्या परीक्षा जिसमें शूल न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा धारा प्रतिकूल न हो। बहुत अच्छा, जिन शासन की प्रभावना हुई, देव सास गुरु की प्रभावना ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहे और प्रकृति पर्यावरण विशुद्ध होता रहे, देश में एकता अखंडता बढ़ती रहे, सामाजिक सौहार्द बढ़ता रहे और हमारा देश सुख समृद्धि की ओर निरंतर बढ़ता रहे। बमोरी में जैनेतर बंधुओं का भी बहुत सहयोग रहा, प्रशासन का भी बहुत सहयोग रहा और इस तरह से देश की अखंडता और एकता के लिए, सुख समृद्धि के लिए, विश्व शांति की कामना से ये महायज्ञ निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुआ। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभ संदेश, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुआ यह भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। हम आगे भी हाजिर होते रहेंगे ऐसे ही विशेष कार्यक्रमों की झलकियों के साथ। तब तक आप देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।